संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहे कुंभ के पहले एक और कुंभ का हुआ आयोजन। कालिंदी का तट इसका साक्षी बना। कालिंदी महोत्सव में यमुना नदी के श्री मौजगिरी घाट में आयोजित हुआ प्रकाश महाकुंभ। 1.25 लाख दियों की रोशनी से जगमग हुए यमुना के घाट। यमुना की लहरों में दीपदान की रोशनी से भर गए कालिंदी के तट। योगी सरकार के द्वारा 1.2 करोड़ की लागत से कायाकल्प किए गए श्री मौजगिरी के भव्य घाट में हुआ यह विशेष आयोजन। जूना अखाड़े की तरफ से आयोजित कालिंदी महोत्सव में साधु संतों ने की महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना। किन्नर अखाड़े ने इसमें विशेष रूप से शिरकत किया। कालिंदी के तट पर जगमग जगमग रोशनी के साथ ऐसा लगा जैसे आसमान के तारे जमी पर उतर आए हों। जिस तरह से यह आयोजन भव्यता और दिव्यता के साथ समाप्त हुआ, उसमें विशेष रूप से प्रार्थना यह की गई कि कुंभ मेला सकुशल संपन्न हो और पूरे विश्व में प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज का डंका बजे। तीर्थराज प्रयागराज, कुंभ नगरी प्रयागराज नहीं कहेंगे, महाकुंभ नगरी प्रयागराज। महाकुंभ की सड़कें चौड़ी चौड़ी बन गई है। यहाँ पर लोग स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। और आप देख सकते हैं आज पहला महोत्सव हुआ है, कालिंदी महोत्सव। कहते हैं 11 महीने आप गंगा नदी में स्नान करिए और 1 महीने यमुना नदी में स्नान करने से वह 11 महीने स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस समय कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह में यमुना नदी का विशेष महत्व होता है। और आप देख सकते हैं दीपदान किस तरह से किया गया है। लगातार यहाँ पर यमुना जी में 1,11,000 दीपों का दान किया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से आप देख सकते हैं उजाला लाइव के माध्यम से लगातार लोग अभी भी दीपदान कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर विशेष स्लोगन्स के साथ दीपों को जलाया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर को याद किया गया है और इसके साथ ही गंगा मैया सबकी रक्षा करें, भवानी सबकी रक्षा करें, इस तरह की चीज़ें की गई हैं। यहाँ पर एक महिला जी मौजूद हैं। मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, किस तरह से आपने दीपदान किया, क्या कहेंगे? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पहली बार इतना सुंदर महोत्सव मैंने देखा। अभी तक तो मैंने नहीं देखा था, ये पहली बार था। मुझे तो पता भी नहीं था और अचानक से मुझे सरप्राइज किया गया। मैं यहाँ आके कुछ दीप भी जलाए। सर बहुत अच्छा लगा मुझे। योगी जी का उन्होंने सनातन को इतना नया रूप दिया है। मतलब जो चीज़ें धीरे धीरे लोग ऐसे करते चले जा रहे थे, वो अब चीज़ों को फिर से एक नया जैसे कि उद्भव हो रहा है चीज़ों का। ये सब देख के मन बहुत रोमांचित हो जाता है। क्या कहेंगी आप? सर मैं इसके लिए तो उनके वो बहुत धन्यवाद करूंगी, लेकिन सर बस मेरी उनसे एक शिकायत है। सर हम लोग बीटीसी वाले हैं और सर अभी तक 6 साल का समय बीत गया है सर, और एक भी बार उन्होंने सुपर टेट की वैकेंसी नहीं निकाली सर। यूपी आज के दिन उनसे वैकेंसी की मांग कर रही हैं। बिल्कुल, आज जिस तरीके से वो हमारे राज्य को, देश को आगे ले जा रहे हैं, बस उसी तरह अगर हम युवाओं को अगर भी शिक्षित करना चाहती हैं देश को, विदेश को। जी सर, यदि हम चीज़ों को, जब तक एजुकेशन साथ नहीं रहेगा सर, तो चीज़ें उतनी अच्छे से फलीभूत नहीं होंगी। तो मेरा बस यही उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हम लोगों जैसे युवाओं पे भी ध्यान दे। बड़ी मेहनत किए हैं हम लोग, यूपी टेट वगैरह, सी टेट वगैरह सब पास करके सर ये आए और आप शिक्षक बने, इसकी हम लोगों की ओर से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजय ममगई जी भी मौजूद हैं। संजय ममगई जी जोनल इंचार्ज हैं नगर निगम के। इस पूरे घाट पर मिट्टी जमी थी और पूरी तरह से यहाँ पर दलदल था। इसे साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी। नगर निगम ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जिस तरह आप खूबसूरत महोत्सव को देख रहे हैं। संजय जी, स्वागत है उजाला लाइव पर आपका। धन्यवाद सर। किस तरह से आपने ये चैलेंज स्वीकार किया और क्या किया? एक्चुअली आपको पता ही है कि जमुना जी में जब बाढ़ आती है तो इसमें बहुत मिट्टी आती है, हर बार ये रहता है। तो हम लोग इसको पाइप के माध्यम से जो है लगा के धुलवा के शुरू से ये करा गया था। जैसे जैसे पानी गिरता गया उसकी सफाई कराते गए, जैसे जैसे जल स्तर कम होता जाता है तो उसकी सीढ़ियों की सफाई कराती जा रही। तो ये क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ इसके बाद बोट क्लब है, काली घाट है, ये सभी घाट ऐसे हैं जो मिट्टी से भरे पड़े हैं। तो अभी क्योंकि महोत्सव था तो इसलिए अभी हमने 2 घाट तैयार किए हैं
और कुंभ से पहले हम जितना आप सामने का क्षेत्र देख रहे हैं, हम इसको मशीनें लगा के हम इसको खाली करवा देंगे। तो क्योंकि इस बार महाकुंभ में और पूरे घाट जमुना जी का जो साइड रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों को पर्यटक की दृष्टि से भी आप तो रात हो गई है, नहीं तो आप दिन में देखेंगे यहाँ शिप आ चुके हैं जो कि जब कुंभ का दौरान यहाँ पर उनको एक संगम से यहाँ तक पुराने रेलवे पुल तक विजिट कराई जाएगी और एक बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। जैसे कि 19 के कुंभ में भी था, तो एक राइड भी रहेगा और देश विदेश से लोग आएंगे। तो उससे पहले जितने भी घाट हैं वो उसके किनारे की मिट्टी है हमें निकाल के उसको स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो बराबर है, ये काम नगर निगम का चलता रहेगा और जैसे भी रहेगा। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये कौन सा स्थान है, क्या यहाँ बनाया गया है और किस तरह से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? ये हेलीपैड बनाया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। यहाँ पर 2 चॉपर यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ पे जो लोगों के रहेगा कि जो कुंभ के दर्शन करेंगे। पहले ये जो यहाँ डीपीएस से पिछले कुंभ में जो है लोग डीपीएस जाना पड़ता था, बहुत दूर हो जाता था लोगों को करने के लिए। तो यहाँ से एक अच्छा और मजबूत स्थान रहेगा और यहाँ का जो दृश्य है वो एकदम अलग होगा। वो पूरा जमुना जी से होते हुए और पूरा संगम नगरी और गंगा जी के किनारे का व्यू देख पाएंगे। उसी उद्देश्य से ये घाट बनाए गए थे, क्योंकि ये 19 में इसका काम शुरू हुआ था और उस समय बहुत जल्दी में उस कुंभ में इसका प्रयोग नहीं हो पाया। पर आने वाले समय के लिए एक सौगात है प्रयागराज के लिए कि इस तरह का हेलीपैड बन गया और भी कई चीज़ें होने जा रही है। इसके बगल में सुंदर पार्क बनने जा रहे हैं और अरल में जो हम लोगों का शिवालय पार्क बनाया है वो भी आपने शायद देखा होगा उसको, कि वो एक 12 ज्योतिर्लिंग आपको एक जगह मिल जाएंगे देखने के लिए। सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन शहर की साफ सफाई के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा? साफ सफाई लोगों को कैसे देखने को मिलेगी? शहर की साफ सफाई के लिए हम लोग अभी से मुस्तैद हैं। 45 दिन का हमारा एक विशेष अभियान है जिसमें दिन रात सफाई होगी। रात को भी इस समय जैसे कि जो जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है, तो सभी जगह के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है, पेंटिंग्स की जा रही है। जितना भी बिल्डिंग मटीरियल, पेड़ों की कटिंग है वो नगर निगम, अगर आप कोई नहीं हटा रहा तो उसको नगर निगम हटा रहा है। लगातार ये कार्रवाई चलेगी और हम प्रधानमंत्री की यात्रा के आने से पहले से पूर्ण कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि 13 तारीख को प्रस्तावित है कि दिसंबर में, तो हम अपना प्रयागराज को और अच्छा बनाएंगे और आपके से अपील करेंगे कि आप जनता से भी कि वो शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय ममगई जी लगातार अपील कर रहे हैं कि जो पूरा प्रयागराज है स्वच्छ हो, दिव्य हो, हरित हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जूना अखाड़े का पूरा परिसर है। आप खूबसूरत बिल्डिंग देख सकते हैं, ये अभी बनाई गई है जिसमें संत निवास करेंगे। पूरे देश और विदेश से संत इस बार आ रहे हैं और यहाँ पर इस बार 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। कालिंदी महोत्सव में दिव्य दान हो रहा है, भव्य दान हो रहा है और इसके साथ स्वच्छता की पाठशाला को पढ़ा जा रहा है, यात्रियों को पढ़ाया जा रहा है, देश और विदेश को बताया जा रहा है कि तीर्थराज प्रयागराज यूं ही तीर्थराज नहीं है, इसकी भव्यता दिव्यता ही निराली है। यहाँ पर सबसे पहले सृष्टि का यज्ञ हुआ था और उसके बाद कालिंदी का महोत्सव अब चल रहा है। तो इसी तरह से महोत्सव चलता रहे, लोग खुश रहे, खुशहाल रहे और